वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, नवगठित हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्रियों को शामिल किया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 14। और अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। नवगठित हरियाणा मंत्रिमंडल ने किस तारीख को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 2024। और तीसरा प्रश्न है, नवगठित हरियाणा मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री और विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलवाई। और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी बंडारू दत्तात्रेय। 18 जुलाई 2021 को बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का 18वां राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, नवगठित हरियाणा मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री पद किसे दिया गया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मेवा सिंह को इस सीट से हराया। और पांचवा क्वेश्चन है, नवगठित हरियाणा मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्रालय किसे दिया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिल विज। अनिल विज 2024 में 7वीं बार अम्बाला कैंट से विधायक बने। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवाला को मात दी। और 6वां प्रश्न है, नवगठित हरियाणा मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय किसे दिया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी श्याम सिंह राणा। श्याम सिंह राणा यमुनानगर जिले की रादौर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। और 7वां प्रश्न है, हरियाणा में बिजली मंत्री किसे बनाया गया है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिल विज। अनिल विज 2024 में 7वीं बार अम्बाला कैंट के विधायक बने। और 8वां प्रश्न है, हरियाणा में सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा सोनीपत जिले के गोहाना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 9वां प्रश्न है, हरियाणा का सिंचाई मंत्री किसे बनाया गया है। और सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पोती हैं। इन्होंने भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। 10वां प्रश्न है, हरियाणा का उद्योग मंत्री किसे बनाया गया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। और 11वां प्रश्न है, हरियाणा का श्रम मंत्री किसे बनाया गया है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिल विज। अनिल विज 7वीं बार अम्बाला जिले की अम्बाला कैंट विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। और 12वां प्रश्न है, हरियाणा का खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किसे बनाया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेश नागर। राजेश नागर फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर को इस चुनाव में हराया। और 13वां प्रश्न है, हरियाणा में गृह मंत्रालय किसे दिया गया है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह को हराया। और 14वां प्रश्न है, हरियाणा में खेल और युवा मामलों का मंत्रालय किसे दिया गया है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौरव गौतम। स्वतंत्र प्रभार गौरव गौतम पलवल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी करण दलाल को भारी मतों से हराया। 15वां प्रश्न है, हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री किसे बनाया गया है। और प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी विपुल गोयल। विपुल गोयल
फरीदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी लखन सिंगला को हराया। 16वां प्रश्न है, हरियाणा का शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिपाल सिंह ढांडा। महिपाल सिंह ढांडा पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सचिन कुंडू को हराया। और 17वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कितने विभाग अपने पास रखे हैं? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 विभाग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 12 विभाग अपने पास रखे हैं। और 18वां प्रश्न है, हरियाणा का पर्यावरण मंत्री किसे बनाया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। और 19वां प्रश्न है, हरियाणा का विकास एवं पंचायत मंत्री किसे बनाया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि को पराजित किया। ये राज्यसभा के सांसद भी हैं। और 19वां प्रश्न है और 20वां प्रश्न है, हरियाणा का वित्त मंत्री किसे बनाया गया है? और सही उत्तर है ऑप्शन बी, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह को हराया। और 21वां प्रश्न है, हरियाणा का लोक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का मंत्री किसे बनाया गया? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रणबीर सिंह गंगवा। रणबीर सिंह गंगवा हिसार जिले की बरवाला सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला को शिकस्त दी है। और 22वां प्रश्न है, हरियाणा का आबकारी मंत्री किसे बनाया गया है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने जो 12 मंत्रालय अपने पास रखे हैं उनमें से आबकारी मंत्रालय भी अपने पास रखा है। और 23वां प्रश्न है, हरियाणा का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण बेदी। कृष्ण बेदी जिला जींद की नरवाना विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। नरवाना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। कृष्ण बेदी एक कदावर दलित नेता हैं। और 24वां प्रश्न है, हरियाणा का राजस्व मंत्री किसे बनाया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विपुल गोयल। विपुल गोयल फरीदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार लखन सिंगला को इस चुनाव में हराया। और 25वां प्रश्न है, हरियाणा का योजना मंत्री किसे बनाया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी ने जो 12 मंत्रालय अपने पास रखे हैं उनमें से एक मंत्रालय योजना मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। और 26वां प्रश्न है, हरियाणा का चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय किसे दिया गया है? और सही उत्तर है आरती सिंह राव, ऑप्शन बी। महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट से आरती सिंह राव ने जीत हासिल की। आरती सिंह राव इंद्रजीत सिंह राव की पुत्री हैं तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह राव की पोती हैं। आरती सिंह राव एक प्रसिद्ध शूटर भी हैं। इन्हें चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और अब हम देखते हैं रिवीजन। पहले मंत्री हैं नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री हैं 17 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी सहित 14 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह को हराया। नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब सिंह सैनी ने 12 विभाग अपने पास रखे हैं। पहला विभाग है गृह, दूसरा वित्त, तीसरा योजना, चौथा CID, पाँचवां आबकारी, 6वां सूचना, 7वां जनसंपर्क, 8वां भाषा और संस्कृति,
9वां नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा। 10वां विभाग रखा है कानून और विधायी। और 11वां विभाग उन्होंने अपने पास रखा है आपराधिक जांच। और 12वां विभाग अपने पास रखा है आवास। तो मित्रों, ये सभी विभाग अपने पास नोट कर लेना, परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दूसरे मंत्री हैं अनिल विज। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया इन्हें। अनिल विज 7वीं बार अम्बाला कैंट विधानसभा सीट से विधायक बने हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी चित्रा सरवारा को चुनाव में हराया। उन्हें बिजली, परिवहन और श्रम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। और तीसरे मंत्री हैं श्याम सिंह राणा। कैबिनेट मंत्री हैं श्याम सिंह राणा यमुनानगर जिले की रादौर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्हें नायब सिंह सैनी के दूसरे मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और चौथे मंत्री हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा सोनीपत जिले की गोहाना विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोहाना की जलेबी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी जलेबी की चर्चा इस चुनाव में चुनावी रैलियों का एक रोचक विषय बना रहा था। अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवार जगबीर सिंह मलिक को हराया। अरविंद शर्मा को जेल और सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और पांचवें मंत्री हैं श्रुति चौधरी। कैबिनेट मंत्री हैं श्रुति चौधरी भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पोती हैं तथा दिवंगत नेता सुरेंद्र कुमार की पुत्री हैं। इनकी माता किरण चौधरी बीजेपी की ओर से राज्यसभा से की सांसद हैं। इन्हें भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी को हराया। अनिरुद्ध चौधरी इनके सगे भाई हैं। इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और 6वें मंत्री हैं राव नरबीर सिंह। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को अहिरवाल का नेता माना जाता है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन्होंने गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव को बड़े अंतर से हराया। इन्हें उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव मंत्रालय आवंटित किए गए हैं। 7वें मंत्री हैं विपुल गोयल। कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल फरीदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी लखन सिंगला को हराया। इन्हें शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और 8वें मंत्री हैं महिपाल सिंह धांडा। कैबिनेट मंत्री हैं महिपाल सिंह धांडा पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी सचिन कुंडू को हराया। इन्हें शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और 9वें मंत्री हैं कृष्ण लाल पंवार। कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण लाल पंवार पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के बलबीर वाल्मीकि को पराजित किया। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये राज्यसभा के सांसद भी थे। इनके राज्यसभा सीट से त्यागपत्र देने से राज्यसभा में एक सीट रिक्त हो गई। 20 दिसंबर को राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव होगा। पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों में से एक सीट है। इन्हें विकास तथा पंचायत मंत्रालय दिया गया है। और 10वें मंत्री हैं रणबीर सिंह गंगवा। कैबिनेट मंत्री हैं रणबीर सिंह गंगवा हिसार जिले की बरवाला विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रामनिवास घोड़ेला को शिकस्त दी है। इन्हें लोक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। और 11वें मंत्री हैं कृष्ण बेदी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जिला जींद की नरवाना विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नरवाना अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। कृष्ण बेदी एक कदावर दलित नेता हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी सतबीर डुबलान को हराया। इन्हें सहकारिता और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। और 12वें मंत्री हैं
आरती सिंह राव कैबिनेट मंत्री हैं। महेंद्रगढ़ जिले की पटेली विधानसभा सीट से आरती सिंह राव ने जीत हासिल की। आरती सिंह राव भाजपा के केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह राव की पुत्री हैं तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह राव की पोती हैं। आरती सिंह राव एक प्रसिद्ध शूटर भी हैं। इन्हें चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। 13वें मंत्री हैं राजेश नागर। राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। राजेश नागर फरीदाबाद जिले की तिगांव विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर को हराया। इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। इन्हें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा गया है। 14वें मंत्री हैं गौरव गौतम। राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। गौरव गौतम पलवल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। इन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी करण दलाल को हराया। इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। इन्हें युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता तथा खेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।